आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ हमें दो सवाल दिए हैं। हम पहला सवाल करते हैं। दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण इकाई और क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें उन्नयन कोण दिए हैं 30 अंश और 60 अंश के। तो यहाँ हमें पहले प्रश्न में बोला है कि दो भूमि केंद्र हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो भूमि केंद्र हैं। इससे कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण, तो ये हमारा उपग्रह है, ये होगा हमारा उपग्रह और ये दो बिंदु हो गए हमारी भूमि पर, ये बिंदु और एक ये बिंदु। दो बिंदु से ये कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण क्या क्या है हमारे 30 अंश और 60 अंश। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ हमें दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है 400 मीटर, तो यहाँ ये दूरी कितनी हो जाएगी 400 किलोमीटर। और हमें क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है, इसका ऊंचाई निकालनी है उपग्रह की। तो हम मान लेते हैं कि यह उपग्रह की ऊंचाई क्या है हमारी h है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी x है, ये हमने माना है। यहाँ हमने माना AB बराबर h और BC बराबर x, ये हमने मान लिया। तो हम जानते हैं, पहले हम त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ हम पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan कितना दिया हमें यहाँ पे, थीटा का मान 60 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा यहाँ पे AB बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा वर्गमूल 3 के बराबर AB का मान हमने क्या माना है h बटे BC का मान हमने माना है x। तो यहाँ से हमारा h का मान क्या आ जाएगा, x वर्गमूल 3 के बराबर। यहाँ इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में देखेंगे। अब त्रिभुज ABD में इसमें क्या होगा हमारा, tan थीटा का मान क्या दिया है हमें 30 डिग्री बराबर लंब क्या आएगा इसमें हमारा AB बटे आधार हो जाएगा हमारा BD के बराबर। तो यहाँ से यदि हम BD का मान निकालेंगे, BD का मान क्या होगा हमारा BD, तो BC धन CD हो जाएगा। तो BC हमारा x और CD हमारा 400, तो x धन 400 आ जाएगा BD का मान हमारा। तो यहाँ हमें 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1 बटे वर्गमूल 3 के बराबर AB का मान है हमारा h बटे BD का मान निकाल लिया हमने x धन 400। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा, तो h वर्गमूल 3 बराबर x धन 400। यहाँ हम समीकरण 1 से h का मान क्या था हमारा x वर्गमूल 3, यहाँ रख देंगे h की जगह, तो ये हो जाएगा x वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर x धन 400 के बराबर। ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 मिलकर क्या हो जाएगा 3x बराबर x धन 400। यहाँ x धनात्मक के बराबर किस तरफ आएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x ऋण x बराबर 400। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 400। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा 200 के बराबर। ये आ गया हमारा x का मान। हमें समीकरण 1 में क्या था, h बराबर था x वर्गमूल 3, तो समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 था हमारा h बराबर x वर्गमूल 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारा h बराबर x वर्गमूल 3। तो यहाँ से हम h बराबर x का मान है हमारा 200 वर्गमूल 3। तो यहाँ हमें प्रश्न में वर्गमूल 3 का मान क्या दिया था, वर्गमूल 3 बराबर दिया था 1.73 के मान के बराबर। तो यहाँ हम h बराबर 200 गुणा 1.73 करेंगे, तो ये आ जाएगा h बराबर 346 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा h का मान। और h क्या था, h किसकी ऊंचाई मानी थी हमने, यहाँ कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई मानी थी हमने x के बराबर। तो हमारा उपग्रह का मान, यहाँ पे उपग्रह की ऊंचाई हमने h मानी थी, तो h का मान आ गया हमारा 346 किलोमीटर। अब हमारा दूसरा सवाल है, इसमें किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम यहाँ हल करते हैं। यहाँ हमारा इसका चित्र बनाते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है, टीवी टावर, और तट पर ये हो जाएगा हमारा चित्र। तो यहाँ हमें इसका उन्नयन कोण दिया है क्या, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसे हम नाम दे देते हैं A, B और C और D। यहाँ हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दी है, 20 मीटर, और हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसे हम मान लेते हैं, ये हो जाएगी ऊंचाई टावर की, इसे हम h मान लेते हैं। यहाँ ये B और C के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसे हम मान लेते हैं y के बराबर। तो यहाँ हमने क्या माना है, माना AB बराबर है हमारा h, टावर की ऊंचाई h मान ली, और BC बराबर हमने मान लिया x, और हमारे नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ से नहर की चौड़ाई हमारी BD, ये बराबर हो गई हमारी y के। ये क्या है के बराबर है हमारा BC धन CD के। तो यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ हमने देखा था tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसी प्रकार इसमें हम त्रिभुज ABC में लेंगे, ABC में क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यहाँ लंब क्या है हमारा AB बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा BC के बराबर। तो tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा वर्गमूल 3 के बराबर, और AB का मान क्या है यहाँ h, और BC का मान है हमारा x के बराबर। तो यहाँ से हमारा h का मान आ जाएगा x वर्गमूल 3, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम देखेंगे त्रिभुज AB और D में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब क्या है AB बटे आधार हो जाएगा यहाँ हमारा BD के बराबर। और यहाँ हमने देखा था BD काय के बराबर है हमारा BC धन CD के बराबर। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, BC हमारा x धन CD हमारा 20। तो यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता है हमारा 1 बटे वर्गमूल 3 के बराबर, बराबर AB क्या आ जाएगा h बटे x धन 20। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारा x धन 20 बराबर h वर्गमूल 3। यहाँ हमने समीकरण 1 में h का मान निकाला था x वर्गमूल 3, तो यहाँ हम रख देंगे x का मान। तो यहाँ से हो जाएगा x धन 20 बराबर x वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो यहाँ से ये वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा x धन 20 बराबर 3 x के बराबर।
ये धनात्मक के बराबर किस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2x बराबर 20। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा 10 के बराबर, यह आ गया हमारा x का मान। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ हमारा समीकरण 1 है h बराबर x वर्गमूल 3, तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारा 10 वर्गमूल 3 के बराबर, ये हो गया हमारा h का मान। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है हमें। नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो नहर की चौड़ाई क्या थी हमारी BD, तो यहाँ है हमारा ये BD, तो BD हमारा किसके बराबर था y के बराबर। तो यहाँ से हमारा y का मान देख लेते हैं, हमारा y का मान आ जाएगा, यहाँ x का मान हमने निकाला था, यहाँ हमारा x का मान आया था 10 के बराबर, तो यहाँ हम रख देंगे x का मान, तो x का मान आ जाएगा हमारा 10 धन 20, तो y का मान आ जाएगा हमारा 30 मीटर। तो हमारी नहर की चौड़ाई हो जाएगी 30 मीटर और टावर की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर हमने निकाला था 10 वर्गमूल 3, तो हमारी टावर की ऊंचाई होगी 10 वर्गमूल 3 और नहर की चौड़ाई हो गई हमारी 30 मीटर। तो ये रहा हमारा प्रश्न, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।